हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल वाटिका सिंह पे। आज हम इस वीडियो में आपको यह बताएंगे कि आप गृह विज्ञान में पाठ्य योजना कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लीजिए ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन अपडेट आपको जल्द मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे आने वाली न्यू वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गृह विज्ञान में पाठ्य योजना बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने फाइल के फर्स्ट पेज पे आपको लिखना होता है पाठ योजना। इसको हम हेडिंग या टैगलाइन कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। तो पहले हम यहाँ पे यह जान लेते हैं कि यह पाठ्य योजना का मतलब क्या होता है या पाठ्य योजना क्या होता है। पाठ्य योजना किसी पाठ के आवश्यक बिंदुओं की एक रूपरेखा होती है, जिसे कि हम पाठ्य योजना कहते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं विद्यालय का नाम। आप जिस विद्यालय से अपना बीएड बीडीसी डीएलएड कर रहे होते हैं उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। जिस डेट को आप अपनी पाठ्य योजना को बनाते हैं उस डेट को आपको दिनांक में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दिनांक में हमने लिखा हुआ है 10 जनवरी 2023। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। जिस भी कक्षा के लिए आप अपनी पाठ्य योजना को बनाते हैं उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कक्षा में हमने लिखा हुआ है 5th। इसका मतलब है कि हम 5th क्लास के लिए अपनी पाठ्य योजना को बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हैं विषय। जिस विषय में आप अपनी पाठ्य योजना को बना रहे होते हैं उस विषय को विषय में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, विषय में हमने लिखा हुआ है गृह विज्ञान। इसका मतलब है कि हम गृह विज्ञान में अपनी पाठ्य योजना को बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। बच्चों के टीचिंग के दौरान, बच्चों को पढ़ाने के दौरान जो भी पीरियड आपको दिया जाता है उसी पीरियड को चक्र में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमने चक्र में सेकंड लिखा है हुआ है। इसका मतलब यह है कि बच्चों के पढ़ाने का पीरियड यहाँ पे हमारा सेकंड है। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। टीचिंग करने के दौरान जो समय आपको दिया जाता है उसी समय को आपको अवधि में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अवधि में हमने लिखा हुआ है 35 मिनट्स। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। प्रकरण से मैं बता दूं कि प्रकरण जो होता है वह पाठ का नाम होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा प्रकरण है पौष्टिक एवं संतुलित भोजन। इसलिए हमने प्रकरण में लिखा हुआ है पौष्टिक एवं संतुलित भोजन। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं। इसे हम विषय का इंडेक्स कहते हैं, इसे हम ब्लैक बोर्ड एंट्री भी कहते हैं, इसे हम विषय का ब्लॉक भी कहते हैं। इस विषय के ब्लॉक में हमने आपको विषय के बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद आप लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह सामान्य उद्देश्य क्या होता है। सामान्य उद्देश्य जो विषय आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उस विषय से बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं, उसे ही हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में हम अपने विषय से रिलेटेड 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स हम अपने विषय के बारे में लिखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको यहाँ पे सामान्य उद्देश्य के बारे में यह दे दूँ कि जैसे कि आप गृह विज्ञान की 20 से 25 पाठ्य योजना बना रहे हैं तो आप अपनी गृह विज्ञान की 20 से 25 पाठ्य योजना में यही सामान्य उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हैं। तो सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्रों को स्वास्थ्य विज्ञान के नियमों का ज्ञान कराकर यह अवगत कराना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। दूसरा हमारे यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में पॉइंट्स है छात्रों को पौष्टिक एवं संतुलित भोजन के महत्व का ज्ञान प्रदान कराना। तीसरा हमारे यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में पॉइंट है छात्रों में उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य की भावना का विकास करना। चौथा पॉइंट हमारे यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में है छात्रों को स्वास्थ्य रक्षा के नियमों एवं महत्व से परिचित कराना। पांचवा पॉइंट हमारे यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में है छात्राओं को शरीर और स्वास्थ्य का ज्ञान देकर उनमें स्वस्थ रहने की क्षमता उत्पन्न करना। उसके बाद आप लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है और यह कितने प्रकार के होते हैं। जो पाठ आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उससे हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं और उसे हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य और दूसरा होता है हमारा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा हमारा होता है कौशलात्मक उद्देश्य।
इन तीनों उद्देश्यों में लगभग आपको 2-2 पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स है, छात्राओं को पौष्टिक तत्वों एवं संतुलित भोजन के महत्व की जानकारी प्राप्त कर सकेंगी। दूसरा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे है, छात्राओं स्वास्थ्य रक्षा हेतु संतुलित भोजन के सभी तत्वों को समझ सकेंगी। बोधात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट्स है, छात्राओं में शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भोजन के पौष्टिक तत्व एवं संतुलित भोजन का शरीर पर क्या महत्व है नामक कौशल विकसित होगा। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे बोधात्मक उद्देश्य में है, छात्रों को शरीर को आकर्षक एवं स्वस्थ बनाए रखने की अभिरुचि उत्पन्न होगी। कौशलात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट्स है, छात्राओं को पौष्टिक एवं संतुलित भोजन के प्रति जागरूक होकर एक स्वस्थ नागरिक बनने की अभिवृत्ति विकसित रहेगी। दूसरा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे कौशलात्मक उद्देश्य में है, छात्रों को संतुलित एवं पौष्टिक भोजन का अपने जीवन में प्रयोग कर एक सफल नागरिक बनने की क्षमता उत्पन्न करेंगी। उसके बाद आप लिखते हैं सहायक सामग्री। तो पहले मैं आपको बता दूं कि सहायक सामग्री क्या होता है। आप बच्चों को ब्लैक बोर्ड में जो भी टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए जिन सामग्री का यूज करके बच्चों को वह टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, उसी सामग्री को हम सहायक सामग्री कहते हैं। सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हैं चाक, डस्टर, चार्ट। आप सहायक सामग्री के रूप में लिख सकते हैं चाक, डस्टर, संकेतक, लपेट, श्यामपट्ट, प्रकरण से संबंधित सहायक सामग्री आदि, चार्ट आदि। उसके बाद आप लिखते हैं पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। यह जो पूर्व ज्ञान होता है यह लगभग सभी का एक समान होता है, बस यहाँ पे क्या होता है, पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान में आप लिख सकते हो, छात्राएं पौष्टिक एवं संतुलित भोजन के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। उसके बाद आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। तो पहले हम यह जान लेते हैं कि यह प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। प्रस्तावना प्रश्न का उद्देश्य छात्रों को पढ़ाए जाने वाले प्रकरण तक लाना होता है, जिससे पढ़ाए जाने वाले प्रकरण से संबंधित कुछ बातें छात्रों को स्मरण कराई जा सके, जिसको जानकर छात्र रुचि के साथ उस प्रकरण की शुरुआत कर सके। प्रस्तावना प्रश्न करने के लिए छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न करने के लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं क्रम संख्या कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हो। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र अध्यापक क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछते हो। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हो छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, स्वस्थ रहने के लिए शरीर को किसकी आवश्यकता होती है। तो छात्र आंसर देते हैं, स्वस्थ रहने के लिए शरीर को संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, संतुलित भोजन के अभाव में शरीर कैसा हो जाता है। तो छात्र आंसर देते हैं, संतुलित भोजन के अभाव में शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग लग जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, शरीर को क्रियाशील बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो छात्र आंसर देते हैं, शरीर को क्रियाशील बनाने के लिए ऊर्जा अर्थात शक्ति की आवश्यकता होती है। चौथा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, यह ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है। तो छात्र आंसर देते हैं, यह ऊर्जा हमें पौष्टिक तत्वों से प्राप्त होती है। पांचवा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, पौष्टिक तत्वों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं, समस्यात्मक प्रश्न। इसका मतलब है यह है कि छात्रों को 5वें क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, छात्रों को 5वें क्वेश्चन के बारे में कोई नॉलेज, कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद आप लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिख सकते हैं, बच्चों आज हम पौष्टिक एवं संतुलित भोजन के विषय में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप लिख सकते हैं, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद आप व्याख्या करते हैं, जिसके लिए 4 कॉलम आप बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं शिक्षण बिंदु का कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करने वाले टॉपिक को लिखेंगे। उसके बाद दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र अध्यापक क्रियाओं कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करेंगे
उसके बाद तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करने वाले मुख्य मुख्य पॉइंट्स को श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। शिक्षण बिंदु में व्याख्या का हमारा टॉपिक है संतुलित भोजन का अर्थ। संतुलित भोजन का अर्थ अब हम व्याख्या कर लेते हैं। मनुष्य के शरीर में भोजन ताप उत्पन्न करने का कार्य करता है। संतुलित भोजन का अर्थ है कि हमारे शरीर की आवश्यकता तथा भोजन की मात्रा में संतुलन, अर्थात संतुलित भोजन वह भोजन है जिसमें भोजन के सभी तत्व उचित मात्रा में विद्यमान हो, जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण, विटामिन तथा जल आदि। किसी भी एक तत्व की कमी होने से भोजन अपाच्य हो सकता है तथा शरीर रोगों का शिकार बना सकता है। संतुलित आहार में पर्याप्त कैलोरी पाई जाती है। वह भोजन जो मानव शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करता है तथा जिसमें मनुष्य की आयु एवं कार्यों की दशाओं के अनुसार सभी तत्व, प्रोटीन, वसा तथा खनिज होते हैं, संतुलित आहार कहलाता है। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य में मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप पहला पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में आप लिखेंगे संतुलित भोजन का अर्थ, भोजन की मात्रा में संतुलन। दूसरा पॉइंट्स आप लिखेंगे भोजन के तत्व, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, लवण आदि। तीसरा पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे कैलोरी संतुलित आहार में है। चौथा पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे एक तत्व की कमी से भोजन अपाच्य शरीर रोगों का शिकार। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं, जिसके लिए 3 कॉलम आप बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे बोधात्मक प्रश्न का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र अध्यापकीय क्रियाओं कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है संतुलित भोजन से क्या आशय है। तो छात्र आंसर देते हैं संतुलित भोजन से आशय है हमारे शरीर की आवश्यकता तथा भोजन की मात्रा में संतुलन रखना। दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है भोजन के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो छात्र आंसर देते हैं प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण, विटामिन तथा जल आदि। उसके बाद आप फिर से व्याख्या करते हैं, जिसके लिए फिर से आप वही सब सारे प्रोसेस को दोहराते हैं। हम फिर से व्याख्या करने के लिए फिर से 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो हम बनाएंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम, जिसमें कि हम व्याख्या करने वाले टॉपिक का नाम लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्र अध्यापिका क्रियाओं कॉलम, जिसमें कि हम व्याख्या करते हैं। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम, जिसमें कि आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करने के बाद मुख्य मुख्य पॉइंट्स को लिखते हैं। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। शिक्षण बिंदु के कॉलम में हमने लिखा हुआ है संतुलित भोजन के पौष्टिक तत्व। छात्र अध्यापक क्रियाओं के कॉलम में अब हम व्याख्या करेंगे पोषक तत्व। पहला
पोषक तत्व पहला प्रोटीन। प्रोटीन हाइड्रोजन कार्बन ऑक्साइड कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिश्रण है। इसके द्वारा शरीर का निर्माण होता है। इसकी प्राप्ति हमें दूध, दही, मांस, मछली, अंडा, दालें आदि से होती है। दूसरा कार्बोहाइड्रेट। इसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा कार्बन का मिश्रण होता है। इसकी प्राप्ति हमें शक्कर, गुड़, चीनी, चुकंदर, मेवा, दूध, जौ, चावल, गेहूँ, आलू आदि चीज़ों से होती है। वसा, इसे चिकनाई भी कहते हैं। यह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से बनती है। यह हमें घी, मक्खन, मलाई, क्रीम, तेल, सूखे मेवे, पनीर, मछली आदि से प्राप्त होती है। खनिज लवण। खनिज तत्वों में फास्फोरस, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, क्लोराइड, आयोडीन मुख्य हैं। ये सभी शरीर में अलग अलग कार्य करते हैं। पांचवा विटामिन। यह शरीर की सामान्य वृद्धि एवं क्रियाओं के लिए आवश्यक हैं। विटामिन 6 प्रकार। विटामिन 6 के होते हैं। विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। पहला विटामिन ए, घी, दूध, मक्खन, पनीर। टमाटर, गाजर, मूली। विटामिन बी, सेम, मटर, आलू, फल, अनाज, मांस, अंडा। विटामिन सी, नींबू, संतरा, अंगूर, आंवला, अनानास, टमाटर। विटामिन डी, अंडा, दूध, मक्खन, मछली का तेल। विटामिन ई, हरी सब्जियां, मटर, दूध, अनाज। विटामिन के, पालक, टमाटर, फूल गोभी, आलू। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप श्यामपट्ट कार्य में पहला पॉइंट्स आप लिखेंगे। पोषक तत्वों का बनाएंगे आप। पोषक तत्व प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, वसा, विटामिन ए, बी, सी, डी, के। विटामिन ए, घी, दूध, मक्खन, पनीर, टमाटर, गाजर, मूली। विटामिन बी, सेम, मटर, आलू, फल, अनाज, मांस, अंडा आदि। विटामिन सी, नींबू, संतरा, अंगूर, आंवला, अनानास, टमाटर। विटामिन डी, अंडा, दूध, मक्खन, मछली का तेल। विटामिन ई, हरी सब्जियां, मटर, दूध, अनाज। विटामिन के, पालक, फूल गोभी, टमाटर। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं, जिसके लिए 3 कॉलम आप बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं बोधात्मक प्रश्न का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखोगे। दूसरा कॉलम आप बनाते हैं छात्राध्यापकीय क्रियाओं कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछोगे। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, वसा को क्या कहते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं, वसा को चिकनाई भी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, पौष्टिक तत्वों के नाम बताइए। तो छात्र आंसर देते हैं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन आदि। उसके बाद आप छात्रों को गृहकार्य देते हो। गृहकार्य के रूप में आप छात्रों को दे सकते हो, बच्चों आप सभी लोग भोजन के मुख्य पोषण तत्वों की एक सूची घर से बनाकर लाइए और अपनी कक्षा में
लगाइए। इस प्रकार से आप गृह विज्ञान में पाठ्य योजना को बना सकते हैं। इस पाठ्य योजना की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से लिंक को डाउनलोड करके इस पाठ्य योजना को देख सकते हो। कभी कभी नेट की वजह से यह अगर आपका कभी कभी क्या होता है कि नेट की वजह से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमने आपको इस लेसन प्लान की पीडीएफ लिंक दी हुई है, कभी कभी नेट की वजह से ओपन नहीं होती है, तो आप वीडियो को ही आप पॉज करके भी देख सकते हैं। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने ऐसे ही वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपका ये सपोर्ट हमको मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।